हेलो, मैं अंकित मौर्य जेडी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने इडम्स और फ्रेज के बारे में देखा था कि इडम्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। एक मैंने वोकैबुलरी का भी एक वीडियो प्रोवाइड किया है, इसमें इडम्स और वर्ब और फ्रेज के बारे में बताया गया है कि उनको याद करने का तरीका क्या है, उनको कैसे आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपका है वो सेंटेंस पर है। सेंटेंस क्या होता है? वैसे तो इडम और फ्रेज के बाद जो बारी आती है वो आती है क्लाज की, उपवाक्य। तो इडम्स के बाद बारी आती है क्लाज की, लेकिन क्लाज को समझने के लिए आपको सेंटेंस यानी वाक्य को समझना पड़ेगा। जब तक आप वाक्य को नहीं जानेंगे तब तक आप क्लाज को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं क्लाज को छोड़ करके पहले सेंटेंस को ले रहा हूँ, वाक्य को ले रहा हूँ, क्योंकि उसको समझना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो इसी से रिलेट करके क्लाज भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, तो हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो होती है वो है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have its own complete sense. Sentence is a group of words which have its own complete sense. और क्या होता है? It contains a subject and predicate. सेंटेंस यानी वाक्य क्या है? वाक्य सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्द आपको बार बार मिल रहा है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस भी क्या होता है? जिस प्रकार से फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इडम्स भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसी प्रकार से सेंटेंस भी आपका क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है ना? जिस प्रकार से फ्रेज में फ्रेज की जो डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अदर कंडीशन जो है वो सिमिलर नहीं होती है। ठीक है ना? इडम्स की अलग होती है कंडीशन, उसी प्रकार से सेंटेंस की भी कंडीशन अलग होगी। ठीक है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये सभी होते हैं, फ्रेज होता है, इडम्स होते हैं, क्लाज होते हैं, वर्ब होती है, ये सभी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन जो आगे आने वाली कंडीशन है वो सभी की अलग है। ये तो सिमिलर कंडीशन है, लेकिन जो डिफरेंट है, डिफरेंस सभी में किस कंडीशन का होता है? सेकंड आने वाली कंडीशन का। फर्स्ट कंडीशन सभी में सेम होगी। देखिए पहले कंडीशन तो ये है कि सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, which have its own complete sense, its own complete sense, यानी वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना पूरा अर्थ होता है। ठीक है ना? जिसका अपना खुद का पूरा अर्थ होता है। इट्स ऑन कंप्लीट सेंस,
सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। प्रत्येक वाक्य में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सभी वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो आपका अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। इन शब्दों के समूह का अपना खुद का पूरा अर्थ होता है। प्रत्येक वाक्य में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अब आगे बात करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में देखिए, जैसे कोई वाक्य है, he plays hockey, he plays hockey। तो अभी हमने अब जो बताया उसको आपको यहाँ पर क्लियरिफाई करना है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव इट्स ओन कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। पहली कंडीशन आप देख लीजिए क्या है? पहली कंडीशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 1 2 3 कितने वर्ड्स हैं? 1 है, 2 है, 3 वर्ड्स है। और हमने अभी बताया था पहले ही कि जब कोई चीज एक से अधिक हो जाती है तो वो क्या होती है? ग्रुप में होती है, समूह में होती है। इसका मतलब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, ये शब्दों का एक समूह हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई कि वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। आगे बात करते हैं व्हिच हैव इट्स ओन कंप्लीट सेंस, जिसका अपना पूरा अर्थ होता है। देखिए, ही प्लेज हॉकी। अब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? वह हॉकी खेलता है। वह हॉकी खेलता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हॉकी खेलने के बारे में बता रहा है कि कौन हॉकी खेलता है? वह हॉकी खेलता है। अब ये पूरा इस बात का अर्थ हो गया। अब आपको ये देखना है कि क्या इसका अपना पूरा अर्थ है या नहीं है, ठीक है? तो वह हॉकी खेलता है। कौन खेलता है? वह खेलता है। क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। क्या करता है? खेलता है, ठीक है ना? सभी चीजें आपको मिल रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सभी चीजें दी गई है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वाक्य है आपका, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या है? इसका अपना पूरा अर्थ है, क्योंकि इसमें से सारी बातें हमें पता चल रही है। तो दो कंडीशन क्लियरिफाई हो गई आपकी। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा है इसका अपना पूरा अर्थ होता है, इट्स ओन कंप्लीट सेंस। और तीसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। थर्ड कंडीशन, प्रत्येक वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अवश्य होता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले दिया हुआ ही प्लेज हॉकी। तो यहाँ पर अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पता चलेगा? वाक्य में कौन या किसने लगा के प्रश्न पूछिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन या किसने, इसको लगा लीजिए, आपका सब्जेक्ट मिलेगा, डूअर सब्जेक्ट। देखिए, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। कौन खेलता है? वह खेलता है, ही खेलता है। कौन लगाया? हमें क्या मिल गया? तुरंत कौन लगाया तो क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो कौन हॉकी खेलता है? वह खेलता है। वह जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और प्रत्येक वाक्य से दो ही पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा प्रेडिकेट। हमने वाक्य में सब्जेक्ट पा दिया है, तो जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा? पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रेडिकेट, ठीक है ना? तो तीसरी कंडीशन यहाँ पर बताई गई कि इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर वाक्य में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है कि नहीं है? ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्लेस हॉकी ये पूरा है आपका प्रेडिकेट। यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी क्लियरिफाई हो गई कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही रख रहा है, ठीक है? तो तीनों कंडीशन यहाँ पर क्लियरिफाई हो गई। हमने क्लियर कर लिया कि जो कंडीशन इसके लिए बताई गई है वाक्य के लिए
बहुत सारे होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कहीं कहीं पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये जो बात है वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब कौन हेल्प करना है, पुअर यानी गरीबों की। तो देखिए अब कौन या किसने लगा कर यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा सा संशय रहेगा कि सब्जेक्ट तो है नहीं, कैसे मिलेगा सब्जेक्ट हमें, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इन्हें कहते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। देखिए हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। तो अब इसको जब हम बोलेंगे तो अब इमेजिन करिए कि किसके लिए कहा जा रहा है, ये किसके लिए कहा जा रहा है, गरीबों की सहायता करो। जब भी आप हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो ये सेंटेंस बोलेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने होगा और आप उससे कहेंगे कि हेल्प द पुअर, ठीक है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग ही ऐसे स्थान पर होता है, ऐसी कंडीशन पर होता है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तब हम वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को लिखते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, यू सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको हिडन कर देते हैं। होता है ये सब्जेक्ट लेकिन हिडन होता है, हिडन सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। ये क्या है, हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। और लिखने और ना लिखने का कारण हमने अभी आपको बताया, क्यों, क्योंकि इन वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो जिस व्यक्ति के लिए करते हैं वो व्यक्ति हमारे सामने हमेशा उपस्थित रहता है, यानी हम अपने से सामने वाले व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए यू का प्रयोग हम लिखने में नहीं करते हैं, ठीक है ना। यू का प्रयोग हम यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सामने जिस व्यक्ति के लिए हम उस बात का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे सामने ऑलरेडी उपस्थित रहता है, तो हमें यू लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे दरवाजा खोलो, अब ये कहने की आवश्यकता है क्या कि तुम दरवाजा खोलो, ठीक है। जो व्यक्ति हमारे सामने है उससे हमें कहते हैं कि दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोल देगा, ठीक है। तो यू कहने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको लिखने और बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ये सब्जेक्ट यू इसमें होता है, ठीक है ना। तो जब भी अगर इसको कहें कि इसका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करिए तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यहाँ से एक सब्जेक्ट निकलेगा यू, और इसे हम सब्जेक्ट मानेंगे और इसको छोड़ करके जो बचेगा ये पूरा आपका क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस। अभी सेंटेंस में और भी कंडीशंस होती हैं, सेंटेंस की और क्या क्या पहचान होगी। 3 कंडीशन हमें बताई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, और क्या होगा, इसका अपना पूरा अर्थ होगा, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। अब इसके बाद जो सेंटेंस होता है उसकी सिचुएशन और होती है कि क्या होती है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। जब भी हम किसी बात की शुरुआत करेंगे जो सबसे पहले अक्षर हम लिखेंगे, शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे यहाँ पर ही आपका पहला शब्द इस वाक्य का, इस वाक्य का जो पहला शब्द है उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा ये वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। नेक्स्ट, एट द लास्ट
या एंड लिख लीजिए, एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या होता है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड में क्या होगा, ये 3 साइन बनाए हैं। कंडीशन क्या है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस वाक्य के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चिन्ह जरूर लगा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहला जो बात मैंने बताया, ही प्लेज हॉकी, अब यहाँ पर ये आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, दिखाई ना दे रहा होगा, बता देते हैं, ये फुल स्टॉप आपका लगा है, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, और लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। इसी का आंसर जब बना देंगे तो हो जाएगा डज ही प्ले हॉकी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर, कैपिटल, वाक्य के अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। What a beautiful, what a beautiful the scene is। अब यहाँ पर क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या है, W है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में है, और वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशन को भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोलने में तो नहीं है, लेकिन लिखने में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन में आएगा, ठीक है। तो अब पूरी जो कंडीशन बनेगी सेंटेंस की, वो क्या होगी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, वाक्य शब्दों का एक समूह होता है। इन शब्दों के समूह का अपना पूरा अर्थ होता है। प्रत्येक वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। वाक्य के प्रारंभ में वाक्य का पहले शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी बात को कोई पैसेज दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, कोई पैसेज दिया हुआ है, आप कहा जाए आपसे कि उस पैसेज में से आपको क्या करना है, छांटना है कि कितने वाक्य हैं, कितने हैं, ये पैसेज में कितने वाक्य हैं। तो क्या करना है, लास्ट में आपको इन तीनों साइन को देखना है, किसके किसके लास्ट में कहां कहां पर ये लगा हुआ है। जितने साइन ये तीनों मिला करके होंगे, उस पैसेज में उतने ही वाक्य होते हैं, ठीक है ना। अभी इसको ध्यान देना, इसके बाद में इन सभी साइन के बाद में अगर कोई वाक्य आगे आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। उसके आगे अगर कोई वाक्य आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर स्मॉल लेटर से आ रहा है तो इसका मतलब कि वहां से वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है, कहीं और जाकर के समाप्त होगा, क्योंकि वाक्य खत्म होगा, अगर नया स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक अपवाद की। एक्सेप्शंस सभी में होते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में है क्या कि एक्सेप्शन ये है, जैसे हमने आपको बताया था वर्ड में, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन बाद में हमने बताया था कि आ का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो एक हो जाता है, ये आपका वर्ड है, इसलिए भी वर्ड हो जाता है, ठीक। तो जिस प्रकार से इसमें हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स ना होकर के भी वर्ड होता है, उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होकर के भी सेंटेंस होते हैं। जैसे हम कहें स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप लगाए, ये हमने कुछ बोला,
ये बोला गया स्टॉप, ठीक है। अब जैसे कोई कार्य कोई कर रहा है उससे कहा जाए स्टॉप। जैसे कोई खेल रहा है या दौड़ रहा है, he is running in the field। अब उससे कहा जाए स्टॉप, स्टॉप, ठीक है ना। अब क्या ये एक शब्द जो दिया हुआ है या ये जो शब्द दिया है क्या ये सेंटेंस है या नहीं है? हमने अभी बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या शब्दों का समूह है? नहीं है ना, शब्दों का समूह नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ से पहले ही बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी देखिए शब्द के बाद में क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। शुरुआत में क्या लगा है? फर्स्ट लेटर लगा है। तो कुछ कंडीशन जो है वो सेंटेंस की कंडीशन से मैच कर रही है। तो इसको देखते हैं ये है क्या। तो देखिए अब देखिए ये जो दो सेंटेंस हैं इनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में है क्या। ही इज रनिंग, सॉरी इसमें हेल्प होने लगी। ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। अब किसी ने बोला स्टॉप, रुको, इसका मतलब क्या हुआ? रुको, ठीक है। अब इस रुको का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टॉप का मतलब क्या हुआ? ही सेड या ऑर्डर लगा लेते हैं, ही ऑर्डर टू स्टॉप रनिंग। He ordered to stop running। अब इस एक वर्ड का मतलब जो है वो सेंस जो है ये है, ये पूरा है ये। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना, स्टॉप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? He ordered to stop running या ordered ही लगा लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लगा है। He ordered him या I ordered him, I ordered him to stop running। तो मैंने उसे दौड़ना रोकने के लिए क्या किया? ऑर्डर किया। तो यहाँ पर स्टॉप का मतलब जो है इस एक वर्ड का जो रियल सेंस आता है वो पूरा एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें सारी कंडीशंस हैं जो एक सेंटेंस की होनी चाहिए। ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस है तो जिसका ये अर्थ है ये क्या होगा? वो भी एक सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब कौन कौन से शब्द होते हैं। ये तो सही है कि कोई भी वर्ड है उसके बाद फुल स्टॉप लगा है। जैसे व्हाट कह दिया जाए, व्हाट क्या होता है ना, आश्चर्यजनक तरीके से जब हम पूछते हैं जैसे यस डाइड, यस डाइड, हमने कहा क्या? आश्चर्य हुआ। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया क्या? रियल में वो मर गया, वास्तव में वो मर गया, ठीक है ना। तो आश्चर्य हुआ तो इसका जो सेंटेंस जो सेंस आएगा वो एक पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई शब्द हो, एक शब्द हो उसके बाद में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन का सिर्फ एक ही शब्द हो, ठीक है ना। उसके बाद में तो तीनों मार्क लगे हो, तीनों में से कोई भी एक मार्क लगा हो तो अगर उसका जो अर्थ आए, रियल जो सेंस आए वो एक सेंटेंस आएगा। जैसे इसका एक रियल अर्थ ये होगा और ये एक सेंटेंस है तो ये भी एक सेंटेंस होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक शब्द सेंटेंस नहीं हो सकता है, बशर्ते वो अपनी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जो उसका अर्थ आएगा वो सेंटेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो तो वो एक वर्ड भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, डिटेल में समझ में आई होंगी। तो सभी कंडीशन आप देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में आए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।